पाकिस्तान में अब दिवाली और होली सेलिब्रेट की जाती है। हमने देखा है कि कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे हम होली का त्यौहार भी सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं, दिवाली भी मनाई जाती है। ये तो खैर हमारे लिए तो बदकिस्मती और शर्मिंदगी वाली बात है कि हम अगर उनको कॉपी करते हैं, अपने कल्चर को, मजहब को छोड़ के हम अगर ये दिवाली मनाते हैं। अच्छा, हमें किसी भी माइनॉरिटी को या कम्युनिटी को हमें उसकी जो सेलिब्रेशन है ना, उसकी जो स्पेशल हॉलीडेज़ हैं, हमें पब्लिकली उन्हें अनाउंस नहीं करना चाहिए। इस तरह जब हम दूसरे के कल्चर को प्रमोट करते हैं तो बेसिकली हम अपनी कम्युनिटी में ना एक उसके रिलीजन को जो है वो फ़रोग दे रहे होते हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे परचम में भी सफ़ेद रंग इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान में रहने वाली तमाम माइनॉरिटीज़ को जो है हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे और उन्हें अपने पूरी राइट है, मजहबी आज़ादी उन्हें हासिल होनी चाहिए। माइनॉरिटी राइट्स की बात की जाती है ना, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से या शरीयत में जो नहीं ये हकूक़ दिया गया है वो उनके टैक्स की बिना पर दिया गया है। पाकिस्तान में जो दिवाली होली सेलिब्रेट की जाती है फिर वो नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान के आइन के ही खिलाफ है। यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। हमारा मजहब तो इस तरह की इजाज़त नहीं देता कि इस तरह के मेरे रवैये में। हमारा तो मजहब, हमारा तो कानून खुद कहता है कि अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दो। मैडम, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ दो, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ मतलब कि वो जो मर्जी करें, उनको आज़ादी दें। ये नहीं कि भी आज़ादी भी उनको मजहबी आज़ादी दें। तो ये मुसलमानों के लिए होली मनाना तो नहीं मुनासिब। अभी तो हम बात करें ना अमेरिका की, कि अमेरिका की एक स्टेट है, उसने पब्लिक हॉलीडे अनाउंस की है, तो क्या वहाँ पे भी नहीं होना चाहिए? आप इस चीज़ को भी नहीं एक्सेप्ट करती? नहीं, मैं नहीं करती क्योंकि हमें किसी भी रिलीजन को पब्लिकली जो है वो अपनी कम्युनिटी में रहते हुए अनाउंस नहीं करना चाहिए। जूता उतार के मुंह पे मारना, समझ में आ गई? तो हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई आपकी? उम्मीद करता हूँ आप सब घर पर अच्छे से ही हैं और भाई लोग बढ़ते रहोगे। तो लोग, आज मैं जो आपको पाकिस्तान का सच दिखाने जा रहा हूँ वो पहले कभी आपने देखा ही नहीं होगा। क्या? पूर के हमेशा अपने आप को सेक्युलर बुलाते हैं, माइनॉरिटीज को हक है पाकिस्तान में, लेकिन भाई आज पाकिस्तान के एक यंग लड़की ने जो एक खुलासा किया है उसे देखने के बाद आपकी खून भाई गुस्से से आग बबूला हो जाएगा। इतना घटिया सोच कैसे कोई ला सकता है? अच्छा, तो चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं और वे देखते हैं पाकिस्तान ने क्या क्या जाहिलियत फैलाई है इसमें। तो चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर भाई आप मेरे चैनल पे नए हैं ना तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और भाई कमेंट कर दीजिए। समझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे आपके लिए नई लेवल लाने के लिए। तो चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। इसके बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें किसी भी माइनॉरिटी को या कम्युनिटी को हमें उसकी जो सेलिब्रेशन है ना, उसकी जो स्पेशल हॉलीडेज़ हैं, हमें पब्लिकली उन्हें अनाउंस नहीं करना चाहिए। इसका एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि इस तरह जब हम दूसरे के कल्चर को प्रमोट करते हैं तो बेसिकली हम अपनी कम्युनिटी में ना एक उसके रिलीजन को जो है वो फ़रोग दे रहे होते हैं। अच्छा। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर जैसे कुछ ज़िम्मी लोग हैं, अगर वो, वैसे अब तो किसी भी कंट्री में ज़िम्मी लोग होते नहीं हैं, लेकिन अगर वो ज़िम्मी लोग हैं तो वहाँ पर हम उन्हें ये राइट दे सकते हैं। लेकिन बेसिकली कोई भी जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ज़िम्मी नहीं रहते, इसलिए हमें पब्लिकली अनाउंस भी नहीं करना चाहिए। हमारा इस्लाम और हमारा कानून खुद इस चीज़ की इजाज़त देता है कि अक़लियतों को मजहबी आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ अभी यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं हो रही। मैं बात कर रही हूँ अमेरिका के एक स्टेट की, कि वहाँ पे पब्लिक हॉलीडे अनाउंस की गई है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे परचम में भी सफ़ेद रंग इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान में रहने वाली तमाम माइनॉरिटीज़ को जो है हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे और उन्हें अपने पूरी राइट है, मजहबी आज़ादी उन्हें हासिल होनी चाहिए। देखिए, जो माइनॉरिटी राइट्स की बात की जाती है ना, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से या शरीयत में जो नहीं ये हकूक़ दिया गया है वो उनके टैक्स की बिना पर दिया गया है। अच्छा, क्योंकि अगर वो लोग ज़िम्मी होंगे तो वो जो है वो इस पर देंगे, लेकिन अब किसी भी कंट्री में ज़िम्मी ही नहीं है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो शरई हैसियत की बिना पर ज़िम्मी का ये राइट है, तो वो ज़िम्मी नहीं है, इसलिए उनका ये राइट बनता भी नहीं है। तो पाकिस्तान में जो दिवाली होली सेलिब्रेट की जाती है फिर वो नहीं होनी चाहिए? नहीं, वो नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान के आइन के ही खिलाफ है। यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है, क्योंकि माइनॉरिटी राइट्स जो है वो आइन में जो जिक्र किए गए हैं वो सिर्फ ज़िम्मियों के लिए, यानी वो लोग जो टैक्सेस दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में टैक्स का जो है वो नॉन मुस्लिम से कोई तस्वुर ही नहीं है, इसलिए फिर ये होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अभी तो हम बात करें ना अमेरिका की, कि अमेरिका की एक स्टेट है, उसने पब्लिक हॉलीडे अनाउंस की है, तो क्या वहाँ पे भी नहीं होना चाहिए? आप इस चीज़ को भी नहीं एक्सेप्ट करती?
नहीं, मैं नहीं करती, क्योंकि हमें किसी भी रिलीजन को पब्लिकली जो है वो अपनी कम्युनिटी में रहते हुए अनाउंस नहीं करना चाहिए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सबसे पहली बात, अब है कौन? हॉलीडेज तो यूएसए में डिक्लेयर हुई है, आपकी पिछवाड़ा क्यों जल रही है? एक भिखमंगे के मुल्क के लोगों में भाई इतनी घटिया सोच होगी, आज पता चला। अगर भाई इसी को मानते हुए अगर भाई हम भी इंडिया में मुस्लिम फेस्टिवल्स के हॉलीडेज बंद करने लगे तो भाई सही रहेगा? नहीं। फिर आपकी फट जाएगी। आज इंडिया में तो कोई राइट्स नहीं है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, पक्का दोगले हो। हमें अपने जो है वो अपने रिलीजन के साथ मुखलिसी का इजहार करते हुए, मुझे तो ये लगता है कि हमें सिर्फ हिंदूज की ये बात नहीं हो रही, कोई भी माइनॉरिटी है जो हमारी कंट्री में रह रही है, उसके किसी भी रिलीजन को जो है वो हमें पब्लिकली सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। देखें कि इंडिया के अंदर कितनी बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन वो वहाँ पे ईद भी मनाते हैं, रबियुल अव्वल भी मनाते हैं, शबरात भी मनाते हैं। तमाम मुसलमानों के जो त्यौहार हैं वो पूरी आज़ादी के साथ वहाँ पे मनाते हैं। जो सोच आप रखती हैं, अगर यही सोच हिंदुस्तान के लोग रखेंगे तो वहाँ पे तो मुसलमान अपना कोई भी त्यौहार मना ही नहीं सकेगा, ईद भी सेलिब्रेट नहीं कर सकेगा। देखिए, ये पब्लिकली अनाउंसमेंट की बात हो रही है ना, वहाँ पर पब्लिकली अनाउंस नहीं किया जाता। जैसे अगर हम यहाँ पर अनाउंस कर दें कि भाई पाकिस्तान में दिवाली की छुट्टी है, लेकिन इंडिया में ऐसे नहीं होगा कि जिस दिन हमारा एक स्पेशल डे है, 12 रबीउल अव्वल का त्यौहार है, तो वहाँ पर वो सिर्फ मुसलमानों को राइट है उसको सेलिब्रेट करने का, लेकिन पब्लिकली पूरी कंट्री को इस सेलिब्रेशन में शरीक नहीं होती। यानी सिर्फ जो माइनॉरिटी है वो सेलिब्रेट करे खुद ब खुद, लेकिन पूरी कंट्री इस त्यौहार में शरीक नहीं होगी। भैन की घोड़ी। कुछ मालूम नहीं और भाई आ गया मुंह उठा के बकचोदी पेलने। इंडिया में मुस्लिम बिग फेस्टिवल्स में भाई हॉलीडेज दी जाती है, छुट्टियां दी जाती है। सही बात है। लाइक ईद मुबारक, रमजान और भाई बहुत सारे हैं, मुझे इतना याद नहीं है। तो अब बिना रिसर्च किए बकवास मत कीजिए, ठीक है? कभी आपने देखा कि पाकिस्तान का कोई त्यौहार हो तो कहीं पे इस तरह ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रेट किया गया हो या पब्लिक हॉलीडे अनाउंस की गई हो? क्योंकि हमने देखा कि 15 अगस्त पे भी बुर्ज खलीफा पर जो है इंडिया का तिरंगा लहराया जाता है, लेकिन पाकिस्तान का झंडा नहीं। अमेरिका की गली गली में इंडिया का तिरंगा निकलता है, लेकिन पाकिस्तान का झंडा नहीं। मैडम, पाकिस्तान जब से बना है तब से ही अमेरिका इसको सिर्फ यूज़ करता रहा है, वो भी बिना प्रोटेक्शन के। कभी भी इसके हक में नहीं रहा, इसको यूज़ किया उसने जितना हो सका है। एक्चुअली उसकी जो दोस्ती है वो इंडिया के साथ ही है, वो उसी के थ्रू सारी अपनी पॉलिटिकल जो एशिया में है उसी के थ्रू अपनी सारी पॉलिटिकल गेम खेल रहा है। पाकिस्तान उसने हमेशा यूज़ किया पाकिस्तान को, तो इसलिए उनके साथ रियल रिलेशन है, हमारे साथ सिर्फ। पाकिस्तान में अब दिवाली और होली सेलिब्रेट की जाती है। हमने देखा है कि कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे हम होली का त्यौहार भी सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं, दिवाली भी मनाई जाती है। ये तो खैर हमारे लिए तो बदकिस्मती और शर्मिंदगी वाली बात है कि हम अगर उनको कॉपी करते हैं, अपने कल्चर को, मज़हब को छोड़ के हम अगर ये दिवाली मनाते हैं। हमारा मज़हब तो इस तरह की इजाज़त नहीं देता कि इस तरह के मेरे रवैये में। दिवाली और होली मनाने से मुझे नहीं लगता कि हमारे मज़हब पे कोई ख़तरा आ सकता है। हमारा तो मज़हब, हमारा तो कानून खुद कहता है कि अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दो। मैडम, अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दो, अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ मतलब कि वो जो मर्जी करें, उनको आज़ादी दें। ये नहीं कि आज़ादी भी उनको मजहबी आज़ादी दें। तो ये मुसलमानों के लिए होली मनाना तो नहीं मुनासिब कि ये जो जिस तरह का कल्चर वहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है, जो रवैया वहाँ पे अपनाया जाता है, ये मुस्लिम रिलीजन क्या इसको अलाउ करता है? अलाउ तो नहीं करता, लेकिन हिंदू भी तो हमारे साथ ईद मनाते हैं, शबरात मनाते हैं, रमज़ान मनाते हैं। हमें मुसलमानों को तो यहाँ तक है कि उनको हम मुबारकबाद नहीं कह सकते उनके त्यौहार पे। मतलब तुम्हारा मजहब क्या इतना कमजोर है कि भाई दूसरों के फेस्टिवल सेलिब्रेट करने से या फिर सिर्फ उन्हें मुबारकबाद देने से भंग हो जाएगी? वाह भाई, ये सोच आपको सिर्फ पाकिस्तान में ही देखने को मिलेगा। दारू पिएंगे, इस्लाम को खतरा नहीं। सूद लगाएंगे, इस्लाम को खतरा नहीं। कोठे में जाएंगे, इस्लाम को खतरा नहीं। पोर्न देखेंगे, हफ्सी औरतों को गंदी नजर से देखेंगे, लेकिन वो कोई नहीं। सिर्फ और सिर्फ हिंदू को फेस्टिवल से इनका मजहब को नुकसान हो जाता है। वाह रे भोसड़ी वाला, वाह। So that's it guys, ये था आपका वीडियो। और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। अगर भाई आपको मेरे वीडियो जैसे पसंद आई हो ना तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और भाई कमेंट कर दीजिए। इससे मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे आपके लिए से मिलने वाला लाने के लिए। तो पहले मैं मिलता हूँ, मैं आपसे मिलूंगा और एक में कंटेंट लेके, और वैसे मस्त कंटेंट लेके आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो पहले मैं मिलता हूँ। वंदे मातरम। जी हाँ, खेल लिखेगा वंदे मातरम।